आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं हूं राजेश कुमार, बहजोई जनपद संभल से, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके पिछले वर्ष जो अधूरे कार्य बाकी रह गए हों, परमपिता परमात्मा भगवान इस वर्ष 2024 में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपके परिवार को खुशहाल रखे, आप स्वस्थ और मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं राजेश कुमार, बहजोई जनपद संभल से। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि ड्राइवर भाइयों पर सरकार ने नए कानून लागू करने को तैयार है। इसका देश भर में विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हिट एंड रन के कानून के खिलाफ देश भर के ड्राइवर भाइयों के नए नए मैसेज भी आ रहे हैं और जानकारी भी हो रही है कि सरकार के प्रति जो नए कानून सरकार ने बनाए हैं उन पर ड्राइवरों का दिन ब दिन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कि सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं कि एक्सीडेंट होने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना, उसके साथ 10 साल की सज़ा होगी। तो भाइयों, ड्राइवर की 10 से 15 हज़ार तनख्वाह होती है, और कहीं कहीं तो कोई ड्राइवर ऐसे भी हैं जो 9 से 10 हज़ार में भी काम करते हैं, और उनकी भी तनख्वाह का कोई फिक्स समय नहीं होता, उनका परिवार भी होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस ड्राइवर की 10 से 15 हज़ार तनख्वाह है, वो किस तरह से सरकार के द्वारा जो जुर्माना लगाया गया है उसकी भरपाई किस तरह से होगी। तो इसी पर मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। इसमें कुछ गुस्ताखी हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं। कि साथियों, मेरे सभी ड्राइवर भाई हैं और उनके मन में भी ये ख्याल है, तो मुझे भी ख्याल है कि भाई मैं भी अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ सरकार से बात करूं। तो मेरा सवाल नंबर 1 है कि ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार ने उस पर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। लेकिन ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, उसके पीछे जो उसका परिवार होता है, तो सरकार ड्राइवर के परिवार की क्या मदद करेगी, उसके लिए सरकार ने क्या कानून बनाया है, ये भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सवाल नंबर यह है कि हिट एंड रन का जो कानून है कि एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। ठीक है, सरकार का कानून है, मान्य होगा भाई, लेकिन क्या गारंटी है सरकार की? सरकार ने ऐसा क्या कानून पब्लिक के लिए बनाया है कि एक्सीडेंट होने पर पब्लिक अगर ड्राइवर को मारती पीटती है तो पब्लिक पर सरकार द्वारा क्या कानून है, क्या जुर्माना है, कि पब्लिक के लिए क्या प्रबंध किया है, कौन सी कानून बनाई है कि अगर पब्लिक मारपीट करती है तो पब्लिक के लिए इतने का जुर्माना होगा और इतने साल की जेल होगी। ये भी तो जानना का हमारा हक है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए सभी ड्राइवर भाइयों को। दूसरा, अगर आप बात करते हैं, मैंने सुना है कि विदेशों में इस प्रकार के भी होते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पर पब्लिक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। तो यहाँ पर भी तो कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर की ज़िंदगी बचेगी तभी ड्राइवर एक्सीडेंट जिससे हुआ है उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा, वरना यही होगा। यहाँ हिंदुस्तान है कि ड्राइवर और मरीज दोनों ही एक साथ अस्पताल जा रहे हैं। और मेरा सवाल नंबर 3 है कि नए कानून के बाद ड्राइवरों के साथ क्या कोई डंडा वाला या जो ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है और तरह तरह के बिहेव किए जाते हैं, कहीं कहीं बॉर्डरों पे फाइल छीन ली जाती है, और जैसे व्यापारी होते हैं वो कहते हैं ड्राइवर से कि हमारा माल जल्दी लाओ, और मौसम के अनुसार घना कोहरा भी होता है, तो इन सब के लिए जैसे व्यापारी कहते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी पहुंचाओ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन सब के लिए भी क्या कोई कानून बनाया है? ये भी कोई कानून है कि घना कोहरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ड्राइवर गाड़ी कैसे पहुंचाते हैं? इन सब पर भी सरकार को सोचना चाहिए, ड्राइवर हित के लिए भी सोचना चाहिए। दूसरा, ड्राइवर का परिवार भी होता है, तो हर विभाग हर महकमे के लिए छुट्टी है, क्या सरकार ने ड्राइवर भाइयों के लिए भी कोई छुट्टी का दिन घोषित किया है? क्या ड्राइवर सिर्फ ड्राइवर ही है सरकार की निगाह में?
क्या ड्राइवर का कोई वोट नहीं होता? जब सरकार सबकी चिंता करती है तो ड्राइवर भाइयों की चिंता क्यों नहीं करती? उनके लिए भी सरकार कोई एक दिन फिक्स करे कि आज ड्राइवरों की छुट्टी का दिन ये है। ये मैं अगर मेरी बात से सभी ड्राइवर भाई सहमत हों तो ज़रूर बताएं। दूसरा सवाल और है मेरा कि पूरे देश में लगभग 20 लाख ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर के साथ उसका परिवार भी है। तो सरकार ने ये जो नए कानून बनाए हैं, इस कानून के तहत एक ड्राइवर का अगर हम मानते हैं तो 20 लाख ड्राइवर होते हैं और उसका परिवार होता है। तो सरकार ने ये कानून बनाने के बाद हम ड्राइवरों से जो रोटी छीनने का काम किया है, अगर सरकार हमें रोटी दे नहीं सकती तो हमसे छीनने का ही काम क्यों कराए? और सरकार ने अकेले 20 लाख ड्राइवरों का काम नहीं छीना है, रोटी नहीं छीनी है, उससे जो जुड़े उसका परिवार है उनकी भी रोटी छीनने का काम किया है साथियों। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। और ड्राइवर तो पहले से ही बदनाम होते हैं, तो इस प्रकार की कोई घटनाएं, इस प्रकार की कोई कार्य ना किए जाएं जिससे और हमारी छवि खराब हो। हमें अपनी इस बात को सरकार तक बड़े शांतिपूर्वक और तरीके के साथ पेश करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप जो नए कानून लाए हो सर, इसके साथ साथ आपने ड्राइवर भाइयों की सेफ्टी के लिए भी क्या कानून लाए हो, उनके परिवार के लिए क्या कानून है, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। दूसरा, आप सभी और हम सभी को, पूरे देशवासियों को याद होगा साथियों, जब कोरोना काल का समय था तो उस समय सभी लोग अपने घर परिवार में अपने बीवी बच्चों के साथ रहे थे, अपने घरों में थे। लेकिन एक ड्राइवर भाई और भी जो कोरोना काल के योद्धा रहे हैं, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स और जो भी हैं, उन सब में एक ड्राइवर का भी बहुत ही अहम रोल रहा है। तो हम ड्राइवरों ने अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चों की चिंता ना करके उस समय देश में सहयोग किया। तो हमारे सहयोग का हमें सरकार द्वारा ये कि हम पे इतना कड़ा कानून, इसमें मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं साथियों कि सरकार का जो फैसला है उसके प्रति जगह जगह से आक्रोश की खबरें आ रही हैं। तो इस पे मैं चाहता हूं कि सभी ड्राइवर भाई शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। और देश की सरकार से सभी ड्राइवर भाइयों का अनुरोध यही है कि इस कानून को वापस करें, अन्यथा जैसे अभी जगह जगह से खबर आ रही है चक्का जाम होने की, पूर्ण भारत में सभी ड्राइवर भाई मिलकर चक्का जाम करेंगे। इसीलिए सरकार को हमारी बात पर ध्यान देना चाहिए। और मैं पुनः अपने सभी सुनने और ड्राइवर भाइयों से विशेष अनुरोध करता हूं कि साथियों, कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या तोड़फोड़ या सरकार के विरुद्ध संविधान के तहत ही हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि हमें बहुत तरह की लोग कमेंट कर देते हैं कि ड्राइवर ये हैं, ड्राइवर वो हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने सिस्टम से, कानून के तहत, संविधान के तहत ही अपनी बात को रखें। इसी के साथ साथियों, मैं हूं आपका अपना राजेश कुमार और आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।